मैंने जब आंकड़े रखे और मैंने इनको बताया कि एग्रीकल्चर बजट जो है वो बढ़ गया है 1,48,000 करोड़ रुपए करीब करीब से 1,51,000 करोड़ हो गया है। तो इन्होंने कहा कि परसेंटेज जो है उसमें मैं बता रहा हूं, गोलपोस्ट बदलने लगे। और मैं भी आज जो वित्त मंत्री ने भाषण दिया है उसके बाद जो आंकड़े सरकारी आते हैं उसी से कोट कर रहा हूं। अभी प्लीज एक मिनट बीच में मत बोलिए प्लीज। मैंने आपको तमाम योजनाएं बताई केंद्र सरकार की और टोटल बजट बताया, सब में बढ़ोतरी हुई है, आपने वो सुना नहीं। महामारी के समय में चित्रा जी, जब आपको पता है कि देश जूझ रहा था कि कैसे टैक्स कलेक्शन हो, उसमें भी हमने बजट बढ़ाया है, लेकिन उसको भी ये गलत मानते हैं, नकारात्मक मानते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने किसानों के लिए क्या किया है इस सरकार में। एमएसपी 1.5 गुना करी जाएगी। स्वामीनाथन जी ने 8 साल पहले कहा था, जब यूपीए की सरकार में 2006 में रिपोर्ट आई, 2014 तक वो ठंडे बस्ते में रही। स्वामीनाथन जी ने, योगेंद्र जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है, तारीफ करी प्रधानमंत्री जी की कि 1.5 गुना एमएसपी किया गया है। उसके फॉर्मूला पे आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लागू किया। मैं एक बड़ी बात जरूर कहूंगा चित्रा जी, इस बजट में 76 लाख जो है रोजगार दिए जाएंगे। क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? एक बजट बता रहा है। 10 साल में मुझे याद नहीं कांग्रेस के किसी बजट में कहा हो 76 लाख जो हमारे युवा हैं उनको नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। दूसरा, 48,000 करोड़ से 80 लाख हमारे भारतीय नागरिकों को घर मिलेगा, छत मिलेगी। सोचिए आप, अगर 5 लोग भी एक घर में हैं तो आप 4 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन है उनका जीवन परिवर्तन करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात हुई है 35 मतलब 7.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये सब बड़ी चीजें हैं जो सामने आई है। रोजगार की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, किसान की बात हुई है। इन लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देती। ठीक है योगेंद्र यादव जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो अच्छी चीजें हैं वो आप लोगों को दिखाई नहीं देती। उसके बाद राकेश टिकैत साहब, मैं फौरन आपके पास भी आऊंगी। देखिए, सीधे किसानों के खाते में जब एमएसपी जाएगी तो 163 लाख किसानों से 1,208 मीट्रिक टन धान और गेहूं खरीदेगी सरकार। सीधे उनको फायदा दिलाने के लिए, बिचौलियों को हटाने के लिए व्यवस्था तो की गई है आज के बजट में। और वो कह रहे हैं कि जो अच्छाई है वो आप लोगों को नजर नहीं आती है। गौरव भाटिया के सवाल पर जवाब यही निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि पिछले साल की तुलना में घटा है ये सब फिगर, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं, सरकारी फिगर है। और जो घटे हैं उसके ऊपर छाती ठोक रहे हैं, कह रहे कमाल कर दिया। अरे अपने ही पिछले साल की बजट स्पीच देख लीजिए ना आप तो। और जो एमएसपी दिलवाने के लिए जो योजना थी सरकार की, जो माननीय अरुण जेटली जी ने शुरू की थी, जिसको कहते हैं पीएम आशा, उस स्कीम में इस साल केवल 1 करोड़ का एलोकेशन है पूरे देश के लिए। पिछले साल 400 था, उससे पहले 1500 था। इन तथ्यों से इंकार करते हैं तो बताएं। ठीक है, गौरव भाटिया जी कुछ आंकड़ा गिना रहे हैं, 2 लाइन में जल्दी से, फिर सबको सामने फौरन आपके पास आती हूँ। गौरव भाटिया जी जल्दी से बस 2 लाइन। किसानों के लिए यूरिया खाद बड़ी आवश्यक है ना। पिछली बार बजट एस्टिमेट 20,762 करोड़ और इस बार 42,000 करोड़, मतलब कितना बड़ा? ये योगेंद्र जी आपके लिए है 21,238 करोड़। ये कुछ भी नहीं है आपके हिसाब से ना। और इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,000 करोड़ बढ़ा है, जो पिछली बार एक रिकॉर्ड था, वो इस बार 3,000 करोड़ और बढ़ा दिया है। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। और अंत करूंगा, अर्बन सब्सिडी के जो एक किसानों के लिए योजना है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 4,454 करोड़। तो मैं आपको सारे केंद्र योजना एग्रीकल्चर बजट बता रहा हूं, लेकिन आप देखने के लिए तैयार ही नहीं है।